हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे यल हॉस्पिटल रूल। यल हॉस्पिटल रूल जो कि फ्रिक्वेंटली हमारे लिमिट में यूज होता रहता है। तो यल हॉस्पिटल रूल लगाने से पहले आप ये चेक कर लीजिए कि हमारा जो फंक्शन में ऊपर वाला, जिसको हम न्यूमरेटर कहते हैं, ये हमारा एफ हमारा क्या होना चाहिए, ये टेंडिंग वैल्यू पे हमारा डिफरेंशिएबल होना चाहिए। और दूसरी बात से ये डिनोमिनेटर में हमारा जी जो लिखा गया है, जो कि ये है हमारा, ये हमारा क्या होना चाहिए, ये हमारा डिफरेंशिएबल हो जाना चाहिए। यह टेंडिंग वैल्यू ए पे डिफरेंशिएबल होना चाहिए। और उसके बाद से कंडीशन हमारा सेकंड क्या कहता है, कंडीशन हमारा सेकंड ये कहता है कि हमारा ये एफ ऑफ एक्स है, इस पे टेंडिंग वैल्यू आप जो भी यहाँ पे एक्स टेंडिंग टू ए है, ये इसमें अगर पुट करें तो ये आपको जीरो बनता हुआ दिखना चाहिए और इनफाइनाइट बनता हुआ या इनफाइनाइट बनता हुआ दिखना चाहिए। तो ये हमारा एफ एक्स हमारा टेंडिंग वैल्यू पे जीरो होना चाहिए या फिर इनफाइनाइट होना चाहिए। और सेम कंडीशन हमारे जी एक्स के लिए है कि जी एक्स भी हमारा जीरो होना चाहिए टेंडिंग वैल्यू पे या इनफाइनाइट होनी चाहिए। तब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ जी एक्स है, तो इन दोनों का इनका इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन कीजिएगा। मतलब एफ एक्स का अलग डिफरेंशिएशन और जी एक्स का अलग डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये नहीं कि इसमें कोसेंट रूल लगा लें कि क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, वो वाला मत लगाइएगा। इसमें इनका सेपरेट डिफरेंशिएशन, इनका सेपरेट डिफरेंशिएशन आप कर लेंगे। तो ठीक है, यहाँ तक की सब बातें ठीक है। अब हम यहाँ पे आज क्या देखेंगे, हम इसका प्रूफ देखेंगे कि ये यल हॉस्पिटल रूल मतलब ऐसे कैसे हो गया, उसको हम देखेंगे। तो उसको देखने के लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसमें चेंजिंग करता हूँ अपने एक्सप्रेशन में। तो इसको मैं क्या लिखता हूँ, तो यहाँ पे देखिए मैं क्या लिखूँगा, लिमिट हमारा एक्स टेंडिंग टू ए है। अब देखिए यहाँ एफ ऑफ एक्स है, तो यहाँ पे ये जीरो मैं कर सकता हूँ ना, इसके माइनस में जीरो कर सकता हूँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और ये पॉइंट हमारी क्या है, इस पॉइंट को मैं ए मान लेता हूँ। ये हमारी पॉइंट क्या है, ए है। ये हमारा पॉइंट है जिस पे अगर इसको मैं देखूँ तो ये हमारा एफ ऑफ एक्स है। अब ए पॉइंट हमारा एफ ऑफ एक्स हमारा जीरो हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको मैं क्या करता हूँ, एक मिनट, इसको मैं लिख सकता हूँ एफ ऑफ एक्स माइनस, अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, एफ ऑफ एक्स माइनस, यहाँ पे ए पे हमारा क्या है, यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये हमारा क्या है, एफ ऑफ ए है ना। एफ ऑफ ए पे हमारा फंक्शन की वैल्यू कितनी है, जीरो है। तो ये जीरो की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ ऑफ ए लिख सकता हूँ। और नीचे मैं क्या करता हूँ, ए माइनस, यहाँ पे मैं लिखता हूँ नीचे मैं लिखता हूँ एक्स माइनस ए लिखता हूँ। नीचे मैंने x माइनस ए लिखा। ये जिस तरह का मैं सिमिलर इसके लिए डिस्कशन कर रहा हूँ कि ये हमारा ए पे जीरो होना चाहिए। अब देखिए ये भी तो हमारे टेंडिंग वैल्यू पे जीरो होनी चाहिए ना। तो यहाँ पे ये हम जीरो की जगह पे क्या मैं लिख सकता हूँ, ये मैं लिख सकता हूँ जी एक्स माइनस और उसके बाद से जी ऑफ ए। और यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे भी मैं लिख सकता हूँ x माइनस ए। क्यों मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि ये हमारा न्यूमरेटर बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पे भी x माइनस ए लिखा है और यहाँ पे लिखा, कैंसिल होकर फिर हमारा ऊपर वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा। इसको मैं लिमिट को थोड़ा सा बड़ा लिखता हूँ, तो लिमिट हमारा x टेंडिंग टू ए। तो यहाँ तक हमने कर लिया। अब आते हैं हम अपने इस वाले पे ग्राफ में आते हैं। तो पहले हम क्या देख रहे हैं, पहले हम देख रहे हैं एफ ऑफ एक्स के लिए, मतलब पहले हम न्यूमरेटर वाला, मतलब ये डिफरेंशिएशन इसका ऐसे कैसे लिखते हैं उसको हम देख रहे हैं। फिर हम कर देंगे कि सिमिलरली उसका भी होता है। तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट लेता हूँ, यहाँ से मैं इतना दूरी तय करके, इस ए से दूरी में तय करके यहाँ पे एक्स पे एक पॉइंट लेता हूँ जिसको मैं एक्स बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं फंक्शन का आउटपुट देखूँगा, यानी फंक्शन की वैल्यू हमारे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या हो गई है, तो ये हमारा एफ ऑफ एक्स है। तो यहाँ पे हमें फंक्शन का आउटपुट भी लिख रहे हैं। मैं कोऑर्डिनेट के क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट के रूप में मैं दोनों को लिख ले रहा हूँ। तो हमारा इनपुट क्या है, एक्स है, और यहाँ पे हमारा फंक्शन का आउटपुट क्या है, एफ ऑफ एक्स है। ठीक है, हमने बेसिकली इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ही यहाँ पे लिख लिया। तो इसको मैं पॉइंट पी मान लेता हूँ, और पी बहुत छोटा हो गया है तो थोड़ा सा बड़ा करते हैं, पी हमारा हो गया। और इसको मैं मान लेता हूँ ए मान लेता हूँ। अब देखिए एक मिनट, काम करो। अब देखिए ये हमारा पॉइंट ए हो गया, ये हमारा पॉइंट पी हो गया। अब मैं ए पी को ए से जोड़ता हूँ, तो इसको मैं अगर ऐड करूँगा तो हमारा कुछ ऐसे ऐड हो जाएगा। तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा एक क्वाड बन गया, पी क्यू हमारा क्वाड बन गया।
ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस क्वाड का मैं स्लोप निकालूंगा। तो इस क्वाड का अगर मैं स्लोप निकालूँ तो मैं यहाँ पे लिखूँगा स्लोप ऑफ क्वाड क्या है, पी ए है। पी ए का अगर मैं स्लोप निकालूँ तो मैं क्या करूँगा, स्लोप हमारा क्या होता है, अगर मैं इसका कोऑर्डिनेट लिखूँगा तो मैं क्या लिखूँगा, ए कामा एफ ऑफ ए लिखूँगा ना। तो अब क्या करते हैं हम, ये हमारा स्लोप हमारा का फार्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1। तो यहाँ से f ऑफ x माइनस एफ ऑफ a हो जाएगा और ये हमारा कितना हो जाएगा, x माइनस a हो जाएगा। हमने ये स्लोप लिखा, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, अब हम क्या करेंगे, अब देखिए ये हमारा P पॉइंट है। अब इस वाले ये जो हमारा ग्राफ है, यहाँ से ये यहाँ से फिर यहाँ आएगा, मतलब यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, मतलब ऐसे ये हमारे ए पॉइंट की तरफ मूव करेगा। मीन्स हमारा कहने का मतलब क्या है, ये एक्स हमारा जो है, एक्स हमारा धीरे 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 कम होता जाएगा। जैसे जैसे हमारा एक्स कम होता जाएगा, एक समय ऐसा आएगा कि हमारा एक्स ए पे कोइंसाइड हो जाएगा। जब हमारा ए एक्स पे कोइंसाइड हो जाएगा, यानी कि ये वाला एक्स हमारे यहाँ पे आ जाएगा, मीन्स कि इसके बीच का डिस्टेंस हमारा लगभग टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। तो हमारे ये पॉइंट किस पे आ जाएगा, ए पे आ जाएगा। तो ये जो क्वाड का स्लोप हमारे किसके स्लोप के बराबर हो जाएगा, इस पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रा करेंगे उसके स्लोप के बराबर हो जाएगा, ठीक है। कहने का मेरा मतलब क्या है, उसको फिर से हम समझते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, हमारा ये स्लोप आ गया। अब हम इस x को यहाँ पे पॉइंट ए की तरफ मूव कराते रहेंगे। जैसे धीरे 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 हमारा x पॉइंट ए की तरफ मूव करेगा, वैसे वैसे ये भी तो पॉइंट हमारा मूव करेगा ना, क्योंकि ये दोनों एक साथ कनेक्टेड है। तो जैसे जैसे हमारा x टेंडिंग टू ए होगा, x हमारा जैसे जैसे x टेंडिंग टू ए होगा, यानी कि इसका मतलब ये है कि ये वाली बीच की डिस्टेंस हमारा लगभग टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, जिससे ए और पी पॉइंट एक दूसरे पे कोइंसाइड हो जाएंगे। और उसके बाद ये हमारा स्लोप किसके बराबर हो जाएगा, ये इस पर ड्रा किए जाने वाले स्लोप, यानी कि पॉइंट ए से अगर आप ड्रा करेंगे स्लोप, वो उसके बराबर हो जाएगा। और हम ये जानते हैं कि किसी पॉइंट पे, किसी कर्व के किसी पॉइंट पे अगर टेंजेंट का स्लोप हम निकाल रहे हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उस पॉइंट का क्या बोलते हैं, उसको हम क्या कहते हैं कि इस पॉइंट पे, इस फंक्शन का, इस पॉइंट पे ये हमारा जो एफ ऑफ फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अगर मैं लिखूँ स्लोप ऑफ पी की भी पी ए, स्लोप ऑफ क्वाड पी ए है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्लोप ऑफ पी ए। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लिमिट, अब देखिए इसको लगभग मैं पूरा इक्वल 0 तो नहीं कर रहा हूँ, लगभग 0 के अप्रोच कर रहा हूँ, यानी कि यहाँ पे x हमारा लगभग टू टेंडिंग टू 0 हो जा रहा है, यानी कि x हमारा a हो जा रहा है, जिससे हम डिफरेंस निकालेंगे ये x माइनस ए वाला, तो वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, x को अप्रोचिंग टू a कर रहा हूँ कि हमारा x जो है एग्जैक्ट a है। एग्जैक्ट a हो तभी नहीं, यहाँ बीच के डिस्टेंस हमारी 0 होगी ना। तो हमारा x टेंडिंग टू a है, और इसको मैं लिख सकता हूँ f ऑफ x। लिखना क्या है यार, ये तो लिखा हुआ है, और ये हमारा हो गया x माइनस ए। तो अब ये हमारा किसके बराबर हो गया, ये हमारा इस पे ड्रा किए जाने वाले टेंजेंट के स्लोप के बराबर हो गया। तो मैं इसको लिखूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ स्लोप ऑफ पी ए इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ, स्लोप ऑफ टेंजेंट, यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्लोप ऑफ टेंजेंट एट, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ f of x at a point x equal to a। अब स्लोप ऑफ पी ए, यानी कि क्वाड पी ए का स्लोप हमारे किसके बराबर हो गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ f ऑफ x एट अ पॉइंट x इक्वल टू ए। अब स्लोप किसी भी कर्व का किसी पॉइंट पे अगर उस पे ड्रा किए जाने वाले टेंजेंट का स्लोप निकालते हैं तो हमारा क्या होता है, उस फंक्शन का उस पॉइंट पे डिफरेंशिएशन होता है, यानी कि डेरिवेटिव होता है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ एफ डैश एक्स मैं लिख सकता हूँ। तो एफ डैश एक्स मैं इसको लिख सकता हूँ। सिमिलर डिस्कशन हम जी एक्स के बारे में भी कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ लिमिट, और ये हमारा क्या है, ये हमारा टेंडिंग टू ए है, एक्स टेंडिंग टू ए है, और उसके बाद से ये हमारा कितना हो जाएगा, एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा कंप्लीट डिस्कशन इसका। ये हमारे एल हॉस्पिटल रूल का प्रूफ हो जाएगा। ये जी एक्स के लिए भी आप ऐसे बना के एनालिसिस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये सिमिलर डिस्कशन इसके लिए भी वैलिड है, ठीक है।
तो इसको मैं शुरू से समझाता हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने ये देखा कि हमें एल हॉस्पिटल रूल का हमारा कंडीशन क्या होता है। एल हॉस्पिटल रूल का हमारा कंडीशन ये होता है कि हमारे टेंडिंग वैल्यू पे जो भी हमारी ये न्यूमरेटर वाली फंक्शन है और डिनोमिनेटर वाली फंक्शन दोनों डिफरेंशिएबल होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन हमारी ये कहती है कि ये एफ एक्स हमारा जो है टेंडिंग वैल्यू पे जीरो भी होना चाहिए या इनफाइनाइट हो, जीरो हो या इनफाइनाइट हो। और दूसरी बात से ये हमारा जी एक्स भी जीरो हो या इनफाइनाइट हो, ठीक है। और उसके बाद से हमने क्या किया है, उसके बाद से हमने यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग किया है, एफ ऑफ ए इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे टेंडिंग वैल्यू पे ये हमारा, इसमें अगर ये डालेंगे तो हमें जीरो मिल रहा है, तो यहाँ पे मैंने जीरो सब्ट्रैक्ट किया है, एफ ऑफ ए कर लिया। उसके बाद एक्स माइनस ए यहाँ से हमने ये लिख लिया, और यहाँ पे हमारे जी एक्स भी ए पॉइंट पे जीरो हो रहा था तो यहाँ पे जी रख लिया। अब इसको हमने यहाँ से बैलेंस कर लिया, इसको कैंसिल करेंगे तो हमें वापस से वही मिल जाए। फिर उसके बाद से हमने यहाँ पे अपना ग्राफ ड्रा किया एफ ऑफ एक्स का, और ये हमारा पॉइंट है जिसपे हमारा एफ एक्स जीरो हो रहा था, पॉइंट ए हमारा जीरो हो रहा। हमने यहाँ से ए से एक्स डिस्टेंस पे जाके एक पॉइंट लिया जिसपे हमारा फंक्शन का आउटपुट क्या आ रहा है, एफ ऑफ एक्स आ रहा है, और इनपुट तो हमारा एक्स है ही, उसमें कोई दिक्कत। फिर हमने क्वाड का स्लोप निकाला। क्वाड का स्लोप निकालने के बाद हमने ये कहा कि हमारा अगर एक्स ए को अप्रोच करे, मतलब इसके बीच का डिस्टेंस हमारा लगभग जीरो के बराबर हो, टेंडिंग टू जीरो हो, मतलब ए और एक्स के बीच का डिस्टेंस हमारा टेंडिंग टू जीरो होगा, यानी कि एक्स हमारा ए को अप्रोच करेगा, जिससे हमारे ये पॉइंट पी भी इस कर्व पे मूव करता हुआ हमारे पॉइंट ए की तरफ आएगा, ठीक है। और दूसरी बात से ये हमारा जो एक्स है इसके बीच का ये हमारा एक्स ए को टेंड करेगा, तो ये भी हमारा इधर क्या बचेगा, ए की पॉइंट की तरफ जाएगा। फिर उसके बाद एक ऐसा समय आएगा जिसमें हमारा पी और ए एक दूसरे के कोइंसाइड हो जाएंगे। कोइंसाइड होने के बाद से ये जो हमारा क्वाड का स्लोप होगा वो हमारा किसके बराबर होगा, इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे ड्रा किए जाने वाले टेंजेंट के स्लोप के बराबर हो जाएगा। अब इस पॉइंट पे ड्रा किए जाने वाले टेंजेंट के स्लोप के बराबर होने के कारण अब इसके स्लोप को हम क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन कहते हैं। इस पॉइंट पे डिफरेंशिएशन कहते हैं, तो इसीलिए हमने एफ डैश ऑफ एक्स लिखा है, ठीक है।